So hey you are some people out there, this is your host Rohit, and in this video we'll talk about the top 10 interview questions that are most commonly asked in job interviews. So let's get started. So welcome back again to this video. Now the first question that is asked in job interviews is, tell me something about yourself. नाउ लेट मी टेल यू कि इस क्वेश्चन के पीछे साइकोलॉजी क्या है कि हर कोई इंटरव्यूअर, चाहे वो एचआर है, चाहे वो फाउंडर है, या एनीवन हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, वो क्या जानना चाहता है. सो बेसिकली अगर आप किसी भी रैंडम पर्सन से मिलने जा रहे हैं और इफ यू आर मीटिंग विद समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना, दे विल थिंक दैट इज द बेस्ट इंप्रेशन, दैट इज द बेस्ट वर्जन ऑफ यू. So tell me something about yourself में जो आपका आंसर होगा, the interview will think that this is the best answer, this is the best version that you are representing yourself in front of the interviewer while asking or while answering this question, right? So make sure कि जब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं ना, tell me something about yourself, so you are being honest, you are being authentic, and you are talking anything and everything that is related to the job profile and also related to your skill set. सिर्फ ये ना बोले कि भाई मेरा नाम रोहित है, मैंने इतने यहाँ से ग्रेजुएशन करी है, मेरे पास इतने नंबर है, मेरे पास इतनी डिग्री है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर मैंने स्कूल में ये करा था, वो करा था. कट द क्रैप, मेक इट टू द पॉइंट, नो BS, मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प टू द पॉइंट. इतना लंबा इंट्रो ना दे, इतना दे मगर वो टू द पॉइंट होना चाहिए. एंड द सेकंड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स. नाउ जब आप किसी भी इंटरव्यू में इस क्वेश्चन को आंसर करें, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, अगर आपको वो जॉब चाहिए, इफ यू रियली थिंक दैट यू कैन सर्व दिस कंपनी, यू डिजर्व दिस जॉब, तो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ के जाएं, उसमें देखें, आउटलाइन करें कि कंपनी ये स्किल सेट मांग रही है, कंपनी को ये स्ट्रेंथ चाहिए, किसी भी जो बंदा होगा जिसको हायर करेंगे वो ये स्ट्रेंथ है और मेरे पास ये स्ट्रेंथ है. सो अगर ये दोनों मैच हो रही हैं, कंबाइन हो रही हैं, देन यू आर गुड फॉर इट. मेक श्योर कि वो आप इंक्लूड करें. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर योर वीकनेसेस. नाउ सी, इस क्वेश्चन को आंसर करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक कि आप जो आपकी वीकनेस हो उसको वीकनेस बताएं, और एक द सेकंड वन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट इज, आपकी स्ट्रेंथ है जो, आप उसको वीकनेस बताएं. नो, ये कैसे करेंगे और इसका बेनिफिट क्या होगा दोनों सिनेरियोज में. जब आप अपनी वीकनेस को वीकनेस बताएंगे तो आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे अभी, बिकॉज दैट इज योर स्टिल वीकनेस, वो आपकी वीकनेस अभी भी है, राइट? अगर आपको पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, देन यू शुड वर्क अपॉन इट, बट यू आर नॉट डूइंग इट. सो आप अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस कैसे बता सकते हैं. आप कोई भी अपनी एक स्ट्रेंथ चुने जो कि जॉब डिस्क्रिप्शन में थी, जो कि आपको लगता है कि आई एम एबल टू रिलेट टू इट, राइट? अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस के तरह रिप्रेजेंट करें. नाउ सी व्हाई एंड हाउ यू शुड डू इट. जो आपकी कम्युनिटी, जो आपकी एक स्ट्रेंथ है जिसको आप वीकनेस के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके अराउंड एक स्टोरी होनी चाहिए. स्टोरी मतलब कि शॉर्ट स्टोरी, कि एक इंसिडेंट एक तरह से, कि आपकी उस स्ट्रेंथ की वजह से आपको कभी कुछ लॉस हुआ. नाउ लेट मी गिव एन एग्जांपल. आप अपने केस में अपनी स्टोरी क्रिएट करें जो आपने करी है. मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने क्या करा था. देयर वाज अ सिनेरियो इन आवर कॉलेज, वहाँ पे एक इवेंट हुआ था. देयर आई वाज गिवन द टास्क ऑफ अ लीडर. सो आई वाज सो डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टास्क दैट आई डिडंट फोकस ऑन माई हेल्थ, I didn't focus on the food that I was eating. So my dedication and my passion went into a scenario where I fell sick. And that's when I realized that I have to work and I have to maintain the balance in my work. Make sense? तो उस तरह से आप अप्रोच करें क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई शुड वी हायर यू. नाउ यहाँ पे आपको अपनी जो स्ट्रेंथ है उनको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डू यू पुट अप. नाउ सी, जब मेरे से पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वेयर डू यू पुट अप, एंड आई वाज लाइक कि भाई किस बारे में बात कर रहे हैं. नाउ सी, वेयर डू यू पुट अप का सिंपल मतलब है कि आप कहाँ रहते हैं, आप अभी फ़िलहाल कहाँ हैं. एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका होम टाउन
उत्तर प्रदेश का है. So where do you put up is I put up in Delhi. I put up in Delhi right now. But my hometown is Uttar Pradesh, or a state, or a village in Uttar Pradesh, whatever that is in your case, in your scenario, right? The next question is, what are your salary expectations? Now see, जब आप इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, सो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च करके जाएं कि कंपनी उस प्रोफाइल के लिए कितना पे आउट कर रही है राइट नाउ, कितना कर सकती है. उसके लिए आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं glassdoor.com. और कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी भी जॉब डिस्क्रिप्शन में किसी भी कंपनी में जा रहे हैं तो समटाइम्स कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसी में मेंशन हुआ रहता है दैट वी आर ऑफरिंग अ रेम्युनरेशन ऑफ दिस अमाउंट. सो अलाइन योर सेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ दैट रेंज, राइट. इंडस्ट्री एवरेज क्या है उस पोजीशन के लिए, उस प्रोफाइल के लिए. डू योर रिसर्च एंड देन आंसर दिस क्वेश्चन इफेक्टिवली. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू विलिंग टू रिलोकेट? Now this question comes at the end of the interview. Now why end of the interview? Why end of the interview? Because see, जब इंटरव्यू को लगता है कि yes you are capable enough, आप इस प्रोफाइल के लिए अच्छे हैं, you somewhere suits this profile, the requirement that we are looking for, then they ask this question, are you willing to relocate? Now it means that उनको आपकी प्रोफाइल अच्छी लगी and now they want to know कि आप इस लोकेशन पे क्या रिलोकेट हो सकते हैं. Right. Now the next question is, what are your career goals? The interview wants to know कि आपके करियर में गोल्स क्या क्या हैं. Now see, that job is just a part of your entire career. Your job is just a part of your entire career. इतना बड़ा करियर आपका, right? And job is just a small part of it. सो आपके करियर गोल्स क्या क्या हैं, आप क्या क्या करना चाहते हैं, दैट द इंटरव्यू वांट्स टू नो. सो मेक श्योर आपके पास इनफ गोल्स हैं बताने के लिए. एंड यू शुड हैव अ स्टोरी कि आप वो गोल्स क्यों अचीव करना चाहते हैं. व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड अचीविंग दोज गोल्स? इज इट जस्ट द नेम, फेम, मनी, और इज इट अ स्ट्रॉन्ग रीज़न व्हाई यू वांट टू अचीव दोज गोल्स? नेक्स्ट, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन विच आई वुड से कि जहाँ पे आपको आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि अब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है दैन आप तो जॉब ही करनी है ना करियर में. वाई यू वांट दिस जॉब पर्टिकुलर? यू कैन गो टू एनी अदर कंपनी, यू कैन गो टू एनी अदर जॉब, बट वाई दिस कंपनी, वाई दिस जॉब, वाई दिस प्रोफाइल, वाई यू आर पैशनेट अबाउट सेल्स इफ you are interviewing for a sales profile? Why do you want to do software engineering if you are applying for a software engineering profile? Why you are passionate about web designing? Why you are passionate about web development? Why you are passionate about developing Android apps, softwares, sales, operations, HR? Why? What is your strong why? Make sure you have that. Next and the last question is, where do you see yourself 5 years down the line? Where do you see yourself 5 years down the line? Now, the interviewer is being specific कि आप सिर्फ 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं. आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं. मेक श्योर कि आपका जो 5 साल का स्पेसिफिक गोल है ना, यू आर हैविंग दैट इन एक्चुअल. यू शुड बी प्रिपेयर्ड while before answering this question. You should prepare yourself कि where do you see yourself in 5 years down the line? I see myself as a person who is capable enough to handhold teams, to give results, to be the best version of myself. आप अपने आप को डेवलप कर पाएंगे and you could be staying in the same company or you could be switching to any other company, but switch to that particular company. See yourself in the leadership role कि आप किसी लीडरशिप रोल में काम कर रहे हैं उसी कंपनी में. जस्ट विजुअलाइज इट एंड देन स्पीक अबाउट इट, राइट. एंड सी ऑल्सो वन थिंग, मेक श्योर जब आप किसी पर्टिकुलर रोल के ऊपर जा रहे हैं, देन योर 5-year गोल शुड बी इन अलाइनमेंट विद द करंट रोल. मेक सेंस? नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप किसी
आप करंट में एक सेल्स प्रोफाइल के ऊपर जा रहे हैं एंड योर 5 year डाउन द लाइन गोल इज दैट यू शुड बी अ डांसर. लाइक व्हाट? सेल्स का और डांस का क्या रिलेशन है? सेल्स का क्रिकेट का क्या रिलेशन है? देयर इज नो मैच. So your 5 year goal should be in alignment with the current role, with the current profile that you are interviewing for. Right? So these are the 10 questions which are most commonly asked. Now remember, pro tip, I'm saying pro tip. In most of the cases, be honest, and not most, always be honest while answering those questions. You should not fake it. इन स्पेसिफिकली इन इंटरव्यू. आप इंटरव्यू फेक नहीं कर सकते बिकॉज द पर्सन हु इज़ ऑन द अदर साइड, जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है आपको हायर करने का, आपको जानने का, आपकी साइकोलॉजी जानने का, आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का, आपके एक्सप्रेशन पढ़ने का. ही हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन यू हैव राइट नाउ. सो मेक श्योर कि आप झूठ ना बोलें, ऑनेस्ट रहें, एंड यू विल बी गुड टू गो. राइट? And one announcement that you saw in the thumbnail. One announcement. I recently launched my Ultimate Career Launcher Guide. मैंने अभी recently अपनी जो e-book guide है वो launch करी थी, right? And if you want a free copy of it, then make sure to check the link in the description box and you will get your free guide. It's a step by step guide. आपको step by step लेके चलेंगे, right? And you'll love that guide. राइट? सो मेक श्योर आप उस गाइड को चेकआउट करें. चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं. राइट? और एंड मेक श्योर टू हिट दैट रेड कलर सब्सक्राइब बटन, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, यू आर द फर्स्ट वन टू गेट द नोटिफाइड एंड वॉच इट एज सुन एज पॉसिबल. राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आपके कोई क्वेश्चंस है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, and let's meet in the next video. Till then, wish you all the very best. God bless. Take care. Cheers. Bye bye. And be proud to be a lifelong learner. Wish you all the very best. Bye bye.